देखो, हमारे पास आज है डेल का लैटिट्यूड 5470 लैपटॉप, जिसका हमने यहाँ पर असेंबल डिसेंबल का एक वीडियो बनाया था। आज हम बताएंगे आपको कि आप इस लैपटॉप को असेंबल कैसे कर सकते हैं, जिसके हमारे पास अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे ये मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, बैटरी है, रैम है, फैन है, सब अलग अलग पार्ट्स हैं। हमने पहले पार्ट वन बनाया था कि जिसके अंदर आप अपने लैपटॉप को डिसेंबल कैसे कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप को असेंबल प्रॉपर तरीके से कैसे कर सकते हैं। आप इस तरीके से जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आप और भी कई सारे कंपनी के जो लैपटॉप आते हैं सबको एक तरीके से असेंबल कर सकते हो, वो भी एकदम आसान तरीके से। उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अगर आपको ये असेंबल करते टाइम कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा ये लैपटॉप है, हमारे पास इसके सारे पार्ट्स अलग अलग हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम ये सारे पार्ट्स जो है अलग अलग रख देते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्प्ले से। अब डिस्प्ले जो है सब अलग अलग होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो डिस्प्ले है इसके सारे पार्ट्स अलग अलग हैं। तो ये जो डिस्प्ले है इसके हम पहले यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले को सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से लगाना जरूरी है। तो यहाँ से जो हमारी डिस्प्ले है कुछ इस तरीके से प्रॉपर लगी हुई है। अब इसको हम करते हैं यहाँ से पहले रेडी। डिस्प्ले हम यहाँ रख देते हैं। रखने के बाद पहले हम लगाएंगे डिस्प्ले के स्क्रू। स्क्रू हमारे पास यहाँ सब कुछ ऑलरेडी है, हमारे पास सारे स्क्रू। तो हम ये पार्ट्स यहाँ रख देते हैं। इसको रखने के बाद अब इसमें जो डिस्प्ले के स्क्रू होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। ये जो स्क्रू होता है जो आप देख सकते हो, ये जो स्क्रू होते हैं वो हमारे डिस्प्ले के अंदर लगे होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो स्क्रू होते हैं हिंजिस की तरफ से ये हम पहले लगा देते हैं। ये जो स्क्रू है एक हम इसको यहाँ लगा देते हैं। फिर ये दूसरे नंबर का स्क्रू है, इसको हम लगाएंगे सीधा क्रॉस में। क्रॉस में इसलिए लगाना है क्योंकि आपके जो स्क्रू होते हैं आपको प्रॉपर तरीके से अंदर बैठने चाहिए, इसलिए आपको क्रॉस में लगाने हैं। और आपके जो एसएसडी का जो आपकी डिस्प्ले है प्रॉपर तरीके से मैच हो जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो एक स्क्रू है यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। निकालने के बाद अब ये स्क्रू हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ से लेके ये स्क्रू हम चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्क्रू फिट हो गया है। फिट होने के बाद अब इसमें हम निकालेंगे फिर से एक छोटा सा स्क्रू। छोटा स्क्रू अगर आप चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो एक दूसरा स्क्रू। तो ये जो स्क्रू है आप चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो। हमने यहाँ पर ये तीन जो स्क्रू थे हमने यहाँ तीन स्क्रू लगा दिए हैं। हमने चौथा स्क्रू नहीं लगाया क्योंकि हमारे इसमें नहीं था डिस्प्ले में। तो अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लगाते हैं डिस्प्ले के ऊपर की पट्टी। ये जो पट्टी होती है डिस्प्ले के ऊपर की, आपको ये लगानी है। अब इसको कैसे लगाते हैं, आपको क्या करना है, ये जो डिस्प्ले की पट्टी होती है आपको इसको रखना है इसके ऊपर इस तरीके से, इस तरीके से। और उससे पहले क्या करना है, आपको ये वाला जो पार्ट्स होता है ये आपको यहाँ से इसको पूरी तरीके से बिठा देना है। ये वाला जो पार्ट्स होता है आपको यहाँ से इसको दबाना है। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से निकाल सकते हो और इसको यहाँ से दबा सकते हो। आपको इस तरीके से इसको दबाना है। दबाने के बाद फिर आपको लगानी है अपनी डिस्प्ले की पट्टी। ये जो डिस्प्ले की पट्टी है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से फिट करनी है। यहाँ से ये अपनी पट्टी है और सारे काम आपको धीरे धीरे करने हैं, कोई भी जल्दबाजी में नहीं करना है। तो आप अगर देखोगे तो हमारी जो डिस्प्ले होती है उसकी पट्टी यहाँ पर लग के रेडी हो गई है। जो ऊपर की फ्रेम होती है हमारी, यहाँ पर ये फ्रेम जो है एकदम प्रॉपर तरीके से लग के रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रखते हैं यहाँ पर साइड में। साइड में रखने के बाद अब ये जो पार्ट्स होता है आपको ये वाला भाग लेना है यहाँ पर। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर लगाना है अपना मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड होता है इसमें सब अलग अलग जगह होती हैं, तो आपको ये सब चेक करके लगाना है। तो आपको अपना मदरबोर्ड जो है यहाँ पर रखना है इस तरीके से। ये अपना मदरबोर्ड है, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये अपना मदरबोर्ड। और आपको ये जो सॉकेट होते हैं ये सारे सॉकेट आपको पहले इसमें बिठाने हैं यहाँ से। और इस तरीके से क्या है कि आपको अपना जो मदरबोर्ड है वो फिट कर देना है। ये देखो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। और ये जो केबल होती है ये केबल आपकी पावर केबल होती है, क्योंकि यहीं से आपका पावर सीधा चालू होता है। अब जैसे ये बटन प्रेस करोगे तो आपका यहाँ से पावर चालू होता है। तो ये जो केबल है आपको प्रॉपर तरीके से
मैं इसको यहाँ पर निकाल के लगा देता हूँ। और आपको छोटी छोटी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जा रही है। तो ये जो केबल है इसको मैं निकाल देता हूँ ऊपर, ताकि मुझे इसमें बाद में लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसको लगाने के बाद अब अपना लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है वो इस टाइप से यहाँ पर रख लेते हैं यहाँ से। अब अपने को इसमें लगाने हैं सबसे पहले स्क्रू। तो आपके जो लैपटॉप के मदरबोर्ड होता है उसमें आपको स्क्रू लगाने हैं। स्क्रू आप यहाँ पर जो है लैपटॉप के अलग अलग स्क्रू होते हैं, तो आपको यहाँ पर देख के स्क्रू लगाने हैं। ये जो स्क्रू होते हैं आपको लैपटॉप के मदरबोर्ड में यहाँ पर ये छोटे छोटे स्क्रू लगाने हैं। जैसे कि ये स्क्रू है, ये स्क्रू आएगा लैपटॉप के मदरबोर्ड में, और इसकी सब अलग अलग जगह होती हैं, इसलिए आपको ये देख के लगाने हैं। एक स्क्रू मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और एक जो दूसरे नंबर का स्क्रू है इसको पहले यहाँ क्रॉस में लगा दूंगा, ताकि मेरा लैपटॉप यहाँ पर का जो मदरबोर्ड है वो आगे पीछे ना हो, इसलिए ये हमने यहाँ लगा दिया। इसके बाद अगर आप चाहो तो दूसरे स्क्रू भी आप लगा सकते हो। एक स्क्रू मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। अब मेरे जो लैपटॉप का मदरबोर्ड है वो कहीं नहीं जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि अपने जो लैपटॉप है उसका मदरबोर्ड यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लग गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे अपने ऊपर की जो फ्रेम आती है। ये हमारी फ्रेम है कीबोर्ड की, और ये फ्रेम है अपने लैपटॉप के यहाँ जो ऊपर फ्रेम आती है वो। तो ये जो फ्रेम होती है आपको ये फ्रेम काफ़ी ज़्यादा देख के लगानी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रेम कुछ इस तरीके से आती है अपने लैपटॉप के ऊपर, इसलिए आपको ये देख के लगानी पड़ती है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमारा एक ये स्क्रू और ये स्क्रू यहाँ पर फ्रेम के ऊपर आता है, तो आप चाहो तो इसको वापस लगा सकते हो या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये जो स्क्रू होते हैं दोनों, ये दोनों स्क्रू आपको वापस से निकाल के फिर लगाने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही आपकी फ्रेम जो है वो लगी हुई होती है। अगर आपकी फ्रेम प्रॉपर नहीं लगेगी तो आपका यहाँ पर स्क्रू जो होता है वो मदरबोर्ड से डायरेक्ट टच हो सकता है, और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है आपके लैपटॉप में। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रू है हमने साइड में रख दिए, और अपनी जो फ्रेम है फ्रेम को यहाँ पर हमने रख के इस तरीके से अब क्या करेंगे, फ्रेम को यहाँ पर रख देते हैं। रखने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे अपना स्क्रू। जो अपने स्क्रू हैं उसको हम यहाँ से लगा देते हैं, ऐसे करके लगा दिए। एक जो स्क्रू ये है तो इसको भी हम यहाँ से लगा देते हैं। लगाने के बाद अब आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि अपने जो स्क्रू हैं हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब कुछ स्क्रू जो है यहाँ पर भी आते हैं, कुछ स्क्रू यहाँ पर भी आते हैं, और यहाँ पर भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर छोटे छोटे स्क्रू आते हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक ये स्क्रू है, ये स्क्रू आपको लगाना है यहाँ पर, जिसमें ये जो स्क्रू है आपको सीधा सिंपल आपको इस तरीके से अटैच करके लगाना है। और ये जो केबल है आपको अंदर ही रहने देनी है। अगर आप चाहो तो ये केबल जो है बाहर निकाल सकते हो। ये केबल ये डायरेक्ट आपके मदरबोर्ड में पावर जाएगा, इसके लिए केबल होती है। तो हम क्या करेंगे, एक ये छोटा सा स्क्रू है, एक इसको भी लेते हैं, और ये स्क्रू भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। और एक यहाँ से और छोटा स्क्रू लेंगे, और ये वाला जो स्क्रू है इसको भी अगर आप चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो। अब क्या होगा कि आपके कोई भी लैपटॉप का जो फ्रेम होगी वो प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है ये स्क्रू प्रॉपर नहीं है तो आप वहाँ निकाल के दूसरा स्क्रू लगा सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से अपने स्क्रू लगा दिए हैं। लगाने के बाद अब हमारी बारी आती है अपने लैपटॉप में यहाँ पर स्पीकर लगाने की। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके लैपटॉप के अंदर आप चाहो तो ये स्पीकर जो है बाद में लगा सकते हो या फिर पहले लगा सकते हो, जो आपको खुद चूज करना है। तो मैं ये स्पीकर है, मैं इन स्पीकर को यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो स्पीकर होते हैं इस टाइप से। तो आपको ये लैपटॉप के स्पीकर आपको यहाँ पर रखने हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्पीकर हैं स्पीकर आते हैं यहाँ पर। ये स्पीकर एक यहाँ आएगा, एक यहाँ पर आता है, और इसकी जो केबल है केबल आती है यहाँ पर स्पीकर की डायरेक्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने यहाँ पर केबल लगाई नहीं है स्पीकर की। तो आप चाहो तो बाद में लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर अभी लगा देते हैं क्योंकि स्पीकर की केबल यहाँ से निकलती है डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, हम जो अपना फ्रेम है आप चाहो तो फ्रेम को निकाल सकते हो, या फिर मैं इसको स्पीकर को उठा के यहीं पर डायरेक्टली फ्रेम उठा के और अपना स्पीकर जो है फिट कर देता हूँ। आप चाहो तो इसको बाद में भी आप इसको पहले लगा सकते हो, लेकिन मैं अपना जो फ्रेम है उसको हटा के मैं डायरेक्टली अपना स्पीकर यहाँ अटैच कर देता हूँ। एक ये है, और दूसरा इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको उठाने के बाद
ये हमने यहाँ पर स्पीकर लगा दिए हैं। आप चाहो तो इस तरीके से क्या है कि अपने स्पीकर डायरेक्ट लगा सकते हो या फिर फ्रेम निकाल के भी लगा सकते हो। फ्रेम लगाने से पहले ही आप स्पीकर अगर लगा दो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर स्पीकर लगा दिए हैं। अब स्पीकर के अंदर से जो वायर जाते हैं वो वायर आपको अंदर ही अंदर से लेने हैं। यहाँ से लेके यहाँ से आपको वायर लेना है और ये वायर यहाँ से जाएगा, यहाँ से होते हुए आपका ये वायर यहाँ से निकलता है, मतलब अंदर से आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये वायर जाता है सीधा नीचे। तो यहाँ से आपका जो एक वायर है, ये वायर आपके जाएगा सीधा स्पीकर में यहाँ पर। मैं इसको ऊपर से ले लेता हूँ, ये लग गया। और एक ये जो फ्रेम का वायर है आपके पावर का वायर आपको इस तरीके से उठा के आपको धीरे से लगाना है, यहाँ से स्लाइड करना है और यूं लगा देना है। इस तरीके से क्या है कि आपका जो सीपीयू का वायर है पावर का, वो प्रॉपर तरीके से लग गया है। दूसरा, आपका जो स्पीकर होता है, स्पीकर हमारी फ्रेम यहाँ पर थोड़ी सी डैमेज है। इसके लिए आप यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ये अपनी फ्रेम है, फ्रेम यहाँ हमारी थोड़ी डैमेज हो गई है, इसके हिसाब से क्या यहाँ पर स्पीकर का केबल प्रॉपर बैठ नहीं रहा है। और ये जो केबल होती है हमको यहाँ से नीचे से होते हुए यहाँ पर लेनी है। ये फ्रेम है, फ्रेम की केबल। ये जो स्पीकर है, आप चाहो तो यहाँ पर माइनस वाले स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अपनी जो केबल है इसको हम यहाँ से लेते हैं इस तरीके से। आपको इसके अंदर से लेनी है केबल, अपनी स्पीकर की केबल इसके अंदर से, यहाँ से, फिर इसको यहाँ से धीरे धीरे आपको केबल निकालनी है। अगर आप जल्दी करोगे तो आपका इस केबल यहाँ पर डैमेज हो सकता है, कट भी सकता है, इससे आपका स्पीकर खराब हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से धीरे धीरे ले लेते हैं। तो ये जो केबल है इस तरीके से आप अपने जो स्पीकर का केबल है प्रॉपर फिट कर सकते हो। यहाँ से भी आपको दबा देना है। ओके। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो स्पीकर हैं, ये जो स्पीकर हैं, स्पीकर की ये जो रबड़ है आप निकाल दो, कोई काम की नहीं है। अगर आप चाहो तो ये रबड़ भी निकाल सकते हो। अब हमारा जो स्पीकर है प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है। फिट होने के बाद अब आपको क्या लगाना है इसमें। अब इसके बाद अब हमारी बारी आती है यहाँ पर पावर जैक लगाने की। अपना जो पावर जैक होता है, पावर जैक लगाना है। ये होता है अपने लैपटॉप में जिससे आप चार्जिंग करते हो, ये अपना पावर जैक होता है। तो ये आपको लगाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पावर जैक है आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ से इसको थोड़ा प्रेस कर देना है इस तरीके से। अब आपको ये जो सॉकेट होती है इसको आपको यहाँ पर लगाना है इस तरीके से। ये इसलिए है ताकि आपका जो आप जब भी अपना लैपटॉप चार्जिंग करते हो तो वो अंदर से हिले नहीं, आपका चार्जिंग में प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए यहाँ पर ये फ्रेम लगाते हैं। तो इसके अंदर भी छोटे छोटे स्क्रू आएंगे, वो हम यहाँ से ले लेते हैं। ये जो स्क्रू थे हमने ले लिए। अब इसके बाद पहला स्क्रू मारते हैं यहाँ पर, ये हमारा स्क्रू है, इसको यहाँ से ऐसे करके लगाते हैं और ये स्क्रू यहाँ से सेट कर लेते हैं ऐसे करके। एक स्क्रू हमने यहाँ पर मार दिया और सेकंड वाला जो स्क्रू है वो भी हम क्रॉस में लगा देते हैं यहाँ से। ये जो स्क्रू है एक, यहाँ से लेके आपको ये स्क्रू देख के लगाना है ऐसे करके। यहाँ से आपको ऐसे करके फिट कर देना है। फिट कर दिया। उसका बाद अपना आता है पावर जैक। पावर जैक भी आपको इस तरीके से लगाना है। ये हमारा पावर जैक हमने लगा दिया है। पावर जैक लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे अपने लैपटॉप में डिस्प्ले। डिस्प्ले को हम यहाँ पर बिठा देते हैं। मैं बता देता हूँ, ये जो डिस्प्ले होती है आपको इसको इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से रखना है। अब देखो, अपना जो ये वायर होते हैं, पहला वायर यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर जाएगा और ये वायर यहाँ पर लग जाएगा। ये जो अपना डिस्प्ले का केबल होता है ये हमने यहाँ पर लगा दिया है और ये वायर रहता है यहीं पर। दूसरा, अब ये जो एक दूसरा वायर होता है ये हमारे सिस्टम का जो वायर होता है इसको बोलते हैं वाईफाई का वायर। तो इसको हम निकालते हैं यहाँ से। ये जो वायर होता है इसको यहाँ से आप निकाल सकते हो, इसके अंदर से निकालना है क्योंकि
ये जो वायर हैं दोनों अलग अलग होते हैं, अगर वो ऊपर से निकालोगे तो ये बाद में कट भी सकते हैं, इसलिए तो ये जो वायर हैं आपको धीरे धीरे से यहाँ से निकाल देने हैं। तो ये पहला वायर मैंने निकाल दिया है। अब ये सेकंड नंबर का जो वायर है इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये जो वायर है हमने यहाँ पर दोनों वायर प्रॉपर तरीके से निकाल दिए हैं। ये क्या हमारे वायर निकालने के बाद अब ये वायर जो है आपको यहाँ से लेने हैं, अंदर से फ्रेम में से लेने हैं। आपको ये वायर फिर से आपको यहाँ पर प्रॉपर फिट करने पड़ेंगे। ये हमने फिट कर दिए हैं। फिट करने के बाद आपको यहाँ से फिट करने हैं और आपको यहाँ से इस तरीके से वायर यहाँ पर लाके छोड़ देने हैं। अब वाईफाई जो है हमारा उसके ऊपर एक भी स्क्रू नहीं है, तो हम यहाँ पर अपना एक स्क्रू लगा देते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ पर ये स्क्रू लगा देते हैं। लगाने के बाद आप चाहो तो ये वाईफाई का वायर पहले अटैच कर सकते हो या फिर बाद में। तो यहाँ पर निशान दिया हुआ है कि आपको ब्लैक में लगाना है या व्हाइट में। अब देखो यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर व्हाइट है, तो आपको इस तरीके से लगाना है। पहले जो ब्लैक वायर होता है आपको ब्लैक में लगा देना है, यहाँ से आपको प्रेस करना है। और व्हाइट वाला वायर जो है आपको यहाँ पर लगा देना है, यहाँ से इसके ऊपर रख के प्रेस कर देना है। और ये जो वायर है आपको यहाँ से इसके नीचे से आपको दबाना है। दबाने के बाद आपको यहाँ से निकाल देना है नीचे से। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वायर है आपको यहाँ से इसको दबाना है इसमें अंदर, और इसको भी आपको यहाँ से प्रेस करना है इसके अंदर। आपको एक एक वायर प्रेस करना है। अगर आप एक साथ दोनों वायर प्रेस करोगे तो यहाँ डैमेज हो सकता है, कट भी सकता है। बस ये आ गया। अब इसके बाद अपना आता है एक फ्रेम। तो फ्रेम जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ से इसको अब अब अपने को लगाना है ये। तो अपना जो लैपटॉप है उसके हिंजिस में अपने को ये फिट करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो लैपटॉप है इसको यहाँ से उठाते हैं। इसको उठाने के बाद इसको रखते हैं यहाँ पर और इसको रखते हैं यहाँ पर। इस तरीके से क्या है कि आप अपने लैपटॉप को यहाँ पर फिट कर सकते हो। और इसको यहाँ से धीरे से प्रेस करना है, जोर से प्रेस करने के बाद अब आप यहाँ से देख सकते हो कि अपना जो लैपटॉप है वो लग गया है, अंदर से फिट हो गया है। फिट होने के बाद इसको रखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर रखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लगाना है ये वाला पार्ट्स। ये जो पार्ट्स होते हैं इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब कौन सा पार्ट्स कहाँ लगता है मैं बताता हूँ। देखो ये जो पार्ट्स होता है इसमें छपा हुआ लेन, तो मतलब ये जो पार्ट्स है इधर आता है यहाँ पर। तो इसमें लेन छपा हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट्स आएगा यहाँ पर इस तरीके से। इस तरीके से इसमें फिट होगा। आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से फिट होगा। इसके बाद अपना जो पार्ट्स है दूसरा, उसके अंदर आपको ये जो छोटे स्क्रू आते हैं, आपको इस तरीके के जो स्क्रू हैं वो आपको लगा देने हैं। आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये जो स्क्रू है मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। यहाँ से ये जो स्क्रू है आप ये स्क्रू यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये मैंने फिट कर दिया है और यही सेम पार्ट्स जो है इस तरफ आएगा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको लगाते हैं अपने यहाँ पर, यहाँ से इसको रखते हैं इस टाइप से। आप यहाँ देख सकते हो मेरा लैपटॉप यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ी बॉडी डैमेज है, पर ये जो पार्ट्स के अंदर आएगा इसलिए अपने को टेंशन की कोई बात नहीं है। इसको भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको वायर को ऊपर कर देना है ऐसे करके, और आपको ये धीरे से इस तरीके से लगाना है। लगा दिया। लगाने के बाद अब हम यहाँ पर लगाते हैं अपना स्क्रू। ये स्क्रू है, स्क्रू भी आपको इस तरीके से लेके यहाँ इस तरीके से अटैच कर देना है। देखो ये हमने यहाँ पर फिट कर दिया है प्रॉपर तरीके से। फिट करने के बाद फिर क्या करेंगे हम, ये जो वायर है, ये जो स्क्रू है, स्क्रू भी ये वाले स्क्रू भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्रू आपको यहाँ पर लगा देने हैं, क्योंकि अभी आप अगर अपना लैपटॉप डायरेक्ट खोलोगे तो यहाँ पर डैमेज हो सकता है, हिंज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये स्क्रू हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो हमारा जो स्क्रू है एक हमने यहाँ लगा दिया है और दूसरा स्क्रू भी आपको यहाँ पर लगा देना है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ये जो स्क्रू है इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर। लगा दिया।
लगाने के बाद हमने इसको यहाँ पर रेडी कर दिया है। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो पार्ट्स हैं सब अलग अलग आ गए हैं। मतलब अपना जो यूएसबी है, एचडीएमआई है और सिम कार्ड का स्लॉट है और ये लैन केबल है, ये भी आ गया। अब इसके बाद अब हमारे कुछ और पार्ट्स होते हैं वो हमें यहाँ लगाने हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो पार्ट्स हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे अपना फैन। सीपीयू फैन होता है, उसको हम रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। जो सीपीयू फैन है आपको इसको इस तरीके से यहाँ पर रखना होता है। मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा सीपीयू फैन है, ये जो स्लॉट है आपको पहले ये चेक करना है कि ये कहाँ पर लगेगा, उसके बाद ही आपको ये लगाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अपने जो सीपीयू फैन का जो वायर होता है, वायर आपको सबसे पहले यहाँ पर ढूंढना है कौन सा वायर कहाँ लगेगा, उसके बाद आपको लगाना। मतलब आपका वायर यहाँ लगेगा तो सीपीयू फैन आएगा अपना इस तरीके से। इस तरीके से अपना सीपीयू फैन आएगा तो वायर हमारा वहां पर लगेगा इसके लिए। तो हमारा फैन हमको इस तरीके से ऐसे रखना है। आप देख सकते हो अपना फैन आएगा इस तरीके से, लेकिन उससे पहले अपने को ये वायर लगाना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, सीपीयू फैन का जो वायर है वो हम पहले लगा देते हैं यहाँ से। मैं आपको दिखा देता हूँ वायर लगाने के बाद आपको कैसे लगाना है। अब देख सकते हो कि हमारा जो सीपीयू फैन का वायर था वो हमने लगा दिया। लगाने का अब हमारा सीपीयू फैन आएगा इस तरीके से यहाँ से रख के। ओके, सीपीयू फैन आएगा। अब सीपीयू फैन के ऊपर हम लगाते हैं अपने स्क्रू। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो सीपीयू फैन है उसके ऊपर हम अपने स्क्रू मार देते हैं। यहाँ से लेके एक स्क्रू आएगा यहाँ पर, तो ये स्क्रू भी आपको ध्यान से लगाना है। ये स्क्रू एक यहाँ पर आ गया, दूसरा स्क्रू, ये बड़ा स्क्रू हमको लगाना है। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि कौन सा स्क्रू कहाँ आता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये स्क्रू आएगा हमारा यहाँ पर, हमने लगा दिया है। लगाने के बाद अब हमारी बारी आती है अपनी रैम लगाने की। तो आप किसी भी स्लॉट में रैम लगा सकते हो। तो ये रैम लगा देता हूँ मैं इस तरफ, एक हमने यहाँ लगा दी है। और ये हमारी एसएसडी कार्ड है, एसएसडी कार्ड भी आपको यहाँ पर लगा देनी है। ये हमारी एसएसडी कार्ड है, एसएसडी कार्ड का स्लॉट भी हमारा यहीं पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो छोटा स्क्रू होता है वो आपको यहाँ पर यूज कर लेना है एसएसडी कार्ड के लिए। तो हमारा यहाँ पर ये स्क्रू नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल देते हैं। ये जो स्क्रू था इसको हम निकाल के यहाँ पर ये वाला स्क्रू ले लेंगे, ताकि हमारा यहाँ पर एसएसडी कार्ड प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। ये जो स्क्रू था हमने लेके यहाँ पर एसएसडी कार्ड लगा दी है यहाँ पर। ओके, हमने यहाँ पर अपनी एसएसडी कार्ड भी फिट कर दी है और यहाँ पर हमने रैम भी लगा दी है। इसके बाद अब हमारी बारी आती है पहले कीबोर्ड की, उसके बाद हमारी बैटरी लगेगी। तो हम यहाँ पर अपना जो कीबोर्ड है, आप देख सकते हो अभी हमारा लैपटॉप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से खुलने लगा है। इसके बाद अब हम लगाएंगे अपना कीबोर्ड। कीबोर्ड लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो कीबोर्ड है, आपको अपना जो कीबोर्ड है उसको यहाँ पर रखना है इस तरीके से। और ये जो स्लॉट, ये जो जगह होती है, इसके अंदर आपको ये सारी केबल डालनी है इस तरीके से। और आपको केबल डालने के बाद आपको ये जो वाला भाग होता है आपको ये अंदर डालना है। पहले केबल अंदर लगा देते हैं, केबल जाने के बाद आपको ये वाला जो भाग होता है इसको लगाना है इसके अंदर, ऐसे फिट करना है। फिट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको जोर से प्रेस करना पड़ेगा। फिर आपको ये इस तरीके से लगाना है। आपको ये वाला भाग जो है आपको यहाँ पर प्रेस करके लगाना पड़ता है इस तरीके से। आपका यहाँ पर जो कीबोर्ड है प्रॉपर फिट होना चाहिए। तो हमारा जो भाग है यहाँ पर, अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये अपना कीबोर्ड है फिट हो गया। फिट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे स्क्रू होते हैं ये लगाने हैं आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड में। इससे क्या होगा कि आपका जो कीबोर्ड है एकदम बॉडी से अटैच रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं उठेगा इसके लिए। अब आपको क्या करना है कि पीछे की जो केबल होती है उसके अंदर सबसे पहले अपनी कीबोर्ड की केबल आती है, ये आपको लगा देनी है। उसके बाद आपको एक छोटी ये केबल आती है, ये भी आपको लगा देनी है। इसके पीछे आपको जितनी भी केबल दिखती जाए आपको एक एक करके सारी केबल लगा देनी है। और एक ये लगा देता हूँ। उसके बाद एक इसमें माउस की केबल होती है, एक पावर एलईडी की होती है। तो आपको यहाँ पर लाइट की केबल है वो भी लगा देनी है और माउस की केबल है वो भी लगा देनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके सारी केबल लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर जो अपनी केबल है
वो पूरी तरीके से अटैच कर दी हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कि जो अपनी आखिरी वाली केबल थी, ये आपको धीरे से लगानी है। अगर आप इसको क्या ज़्यादा खींच के भी लगाओगे तो भी ये लगेगा नहीं, बल्कि ये डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा यहीं से केबल। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपनी केबल लगा दी है। केबल लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ से अपना एक जो ये सॉकेट होता है, अपना ये जो लैपटॉप है, अब इसके अंदर अपना ये जो स्लॉट होता है, ये सिम कार्ड का स्लॉट है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको लगा देना है यहाँ से इसके अंदर, इसको यहाँ से लगा देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, अपनी जो सीमोस बैटरी होती है, सीमोस बैटरी भी आपको यहाँ पर लगा देनी है, अटैच कर देनी है। तो हमारी जो सीमोस बैटरी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये इसके सॉकेट है नीचे हैं, तो आपको ये नीचे की तरफ ही इस तरीके से लगानी है और यहाँ से प्रेस कर देनी है। लगा के हमने यहाँ पर रेडी कर दी है। रेडी करने के बाद अब बारी आती है एक इसकी। अब ये जो सॉकेट है, ये अपने वाईफाई के केबल का है, तो आपको इसको लगाना है कुछ इस तरीके से। ये जो वाईफाई की सॉकेट आती है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से देख के लगाना है, जो कि हमने यहाँ से निकाली हुई थी इस तरीके से। तो आपको ये यहाँ पर लगा देनी है। तो इसको क्या हम अभी लगाएंगे नहीं, क्योंकि अपने ये कोई काम की अभी है नहीं इसके लिए। तो अब हम इसमें लगाते हैं अपनी बैटरी। तो ये जो बैटरी है, बैटरी को हम रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। आप अपनी बैटरी को रख के और यहाँ से पावर अटैच कर सकते हो। तो हमारी जो बैटरी है लग गई है। लगने के बाद अब इसमें हम कर देते हैं पावर अटैच। पावर अटैच करने के बाद इसको हम यहाँ साइड में रख देते हैं। पावर अटैच करने के बाद आपको यहाँ पर लगानी है अपनी जो बैटरी केबल होती है, बैटरी केबल, ये जो आपको स्क्रू होते हैं, आपको स्क्रू यहाँ से फिट कर देने हैं बैटरी के। ये स्क्रू मैं यहाँ से फिट कर देता हूँ इस तरीके से। फिट करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक आध जो स्क्रू बचे हैं, मैं आपको यहाँ से, ये 2 स्क्रू बचे हैं, 2 स्क्रू उठा लेते हैं। उठाने के बाद आपको ये जो स्क्रू होते हैं, आपको एक एक स्क्रू यहाँ पर मार देना है। ये इंचेस के स्क्रू होते हैं, जो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। एक ये स्क्रू है, जो भी ये स्क्रू भी, ये स्क्रू भी अपना हिंचेस का है, तो मैं हिंचेस में लगा देता हूँ। तो ये स्क्रू क्या, थोड़ा यहाँ पर मैंने गलत मार दिया था, इसको मैं निकाल लेता हूँ। और ये छोटा स्क्रू जो है, मैं यहाँ पर लगा के देखता हूँ, अगर यहाँ पर प्रॉपर फिट हो जाता है तो ये स्क्रू हमारा यहीं का है। अगर आप चाहो तो इसको ना लगाओ तो भी चलेगा। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, अपना जो लैपटॉप है, इसको हम यहाँ से इस तरीके से फिट करते हैं। फिट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लैपटॉप है, आपको यहाँ से फिट करना है इस तरीके से, इसको इस तरीके से, और आपको चारों कॉर्नर जो है आपको फिट कर देने हैं। इसको भी यहाँ से आपको दबाना है। ओके, दबाने के बाद आपको सारे स्क्रू एक एक करके स्क्रू लगा देने हैं। एक ये स्क्रू गया, और ये स्क्रू भी मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो हमने यहाँ पर ये मार दिया है। एक हमारा स्क्रू ये वाला था, ये भी हमने लगा दिया है। जैसे हमने लैपटॉप खोला था वैसे ही हमने यहाँ पर स्क्रू फिट कर दिया है प्रॉपर तरीके से। एक ये है, एक ये वाला स्क्रू है, इसको भी हम फिट कर देते हैं। और हमारे जो लास्ट के जो 2 स्क्रू बचे हैं, उनको भी हम फिट कर देते हैं। ये स्क्रू हमारा यहाँ पर गया, और ये हमारा स्क्रू आखिरी वाला हमने लगा दिया है। लगाने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपना जो लैपटॉप जो हमारा ऐसा था, हमने यहाँ पर रेडी कर दिया है। इस तरीके से क्या है कि आप अपने लैपटॉप को घर पर असेंबल कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, और कुछ नॉलेजेबल सीख सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।